हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पर अच्छे हैं। आज मैं आपके लिए ट्रायंगल, सर्कल और ट्रिग्नोमेट्री, जो कि आपके महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, उनसे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। तो उनको आप देखें, वॉच करें और शेयर करें, लाइक करें। इससे आपके पेपर में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रायंगल का। O is the point of intersection of diagonal AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel DC. Through O, a line segment PQ is drawn parallel to AB, meeting AD in P and BC in Q. Then prove that OP बराबर OQ। जैसा कि डायग्राम से क्लियर है कि ABCD ये हमारा एक ट्राइपीजियम है जिसमें AB पैरेलल है CD के, और जो हमारा PQ लाइन है वो AB के पैरेलल है, और ये AC और BD O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हमें प्रूव करना है OP बराबर OQ। तो फर्स्ट given that में ट्रेपीजियम ABCD in which AC and BD diagonal intersect at O, जैसा कि डायग्राम से क्लियर है, point and a line PQ drawn through point O which is parallel to AB and intersect AD, P and BC at Q। उसके बाद हमें टू प्रूव OP बराबर OQ। अब प्रूफ में आते हैं। तो प्रूफ में हम सबसे पहले देखेंगे तो जो हमें ट्रायंगल दिया है, इन द ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल POD, AB पैरेलल है PQ के, देयरफॉर क्या होगा, एंगल ABD बराबर एंगल POD, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, जैसा कि डायग्राम से क्लियर है हमारा। और एंगल D बराबर एंगल D कॉमन एंगल है, और ABD ये रहा ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल POD, इसको हमने सिमिलर दिखा दिया एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। क्यों? क्योंकि एंगल ये जो D है ये कॉमन है, और एंगल ABD एंगल POD कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, इस वजह से। अब बात करते हैं हम, जब ये सिमिलर हो जाएगा तो बाय CPST तो क्या मिलेगा हमें, OP अपॉन AB, और उसके बाद मिलेगा हमें उसके बाद मिलेगा PD छोटा ट्रायंगल, और बड़े ट्रायंगल का AD। ये इसको इक्वेशन 1 मान के हम छोड़ देंगे। अब उसके बाद बात करते हैं ट्रायंगल। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल OQC में, तो इसको हम सिमिलरली प्रूव कर सकते हैं एंगल सिमिलरिटी से। तो हमें मिल जाएगा, जैसा कि डायग्राम से क्लियर है, एंगल ABC और ट्रायंगल OQC। तो इसमें C एंगल दोनों में कॉमन है, और एंगल QOC और BAC कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। तो ये दोनों ट्रायंगल ABC और OQC एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाएगा। तो हमें मिलेगा तो CPST से मिलेगा QC अपॉन BC इक्वल टू OQ अपॉन AB। इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। तो इसको हम लिख देंगे, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट ABC सिमिलर ट्रायंगल OQC, देयरफॉर बाय CPST QC अपॉन BC इक्वल टू OQ अपॉन AB। इसको इक्वेशन 2 मान लिया, और यहाँ पर QQ लिख गया है, तो ये होगा हमारा OQC। अब बात करते हैं ट्रायंगल ADC में। PO DC के पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा, बाइथेल्स AD अपॉन PD इक्वल टू AO अपॉन OC। और फिर इन द ट्रायंगल ABC, जो हमारा OQ पैरेलल है AB के, तो मिल जाएगा AO अपॉन OC इक्वल टू BQ अपॉन QC। अब फिर जब दोनों को इक्वल करेंगे तो लेट्स सी, इन द ट्रायंगल ADC OP पैरेलल DC,
देयरफॉर बाई थेल्स AP अपॉन PD इक्वल टू AO अपॉन OC, इसको इक्वेशन 3 मान लिया। अब इन द ट्रायंगल ABC OQ पैरेलल AB देयरफॉर बाई थेल्स BQ अपॉन QC इक्वल टू AO अपॉन OC, इक्वेशन 4 हो गई। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 वी गेट, हमें इक्वेशन 3 4 से AP अपॉन PD और BQ अपॉन QC मिल जाएगा। उसके बाद एडिंग बोथ साइड 1, जब AP अपॉन PD में और BQ अपॉन QC में 1 ऐड करेंगे तो हमें फाइंड होगा APD बन जाए PD, मतलब AP प्लस PD अपॉन PD इक्वल टू BQ प्लस QC अपॉन QC। अब AP में PD जब ऐड करेंगे तो ये हमारा AD हो जाएगा, और BQ में जब QC ऐड करेंगे तो ये हमारा BC हो जाएगा। तो मिलेगा हमें AD अपॉन PD इक्वल टू BC अपॉन QC। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो PD अपॉन AD इक्वल टू QC अपॉन BC मिलेगा। इक्वेशन 5 बना लेंगे। अब इक्वेशन 5 में हम देख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 5 से हमें मिलेगा, जैसे कि हमने 1 2 में प्रूव किया था, OP अपॉन AB इक्वल टू PD अपॉन AD। तो PD अपॉन AB से क्या मिल जाएगा, OP अपॉन AB आ जाएगा। उसी तरह हमने प्रूफ किया था OQ अपॉन AB इक्वल टू QC अपॉन BC। तो QC अपॉन BC से मिल जाएगा OQ अपॉन AB। अब दोनों तरफ AB है तो AB कट जाएगा, और हमें यही प्रूफ करना था OP बराबर OQ, यही बचा है, हैंस प्रूव्ड। तो ये हमारा जो थेल्स का क्वेश्चन था, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर समाप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ A, B एंड C आर द साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल वेयर C इज हाइपोटेन्यूज, देन प्रूव दैट द रेडियस R ऑफ द सर्कल विच टच द साइड ऑफ ट्रायंगल इज गिवन बाय डायग्राम। हमें फाइंड करना है R इक्वल टू A प्लस B माइनस C बाई 2। तो सल्यूशन में हम फर्स्ट क्या करेंगे, ट्रायंगल PQR ड्रा कर लेंगे, जिसमें ट्रायंगल एंगल Q राइट एंगल है और सर्कल हुज रेडियस R है, जो टच कर रही है साइड ऑफ ट्रायंगल PQ। PQ को Z पॉइंट पर, QR को Y पॉइंट पर और PR को X पॉइंट पर टच कर रही है। और हमारा जो OZ है परपेंडिकुलर है PQ पर, और OY परपेंडिकुलर है QR पर, जैसा कि डायग्राम से क्लियर है। आल्सो एंगल Q इज राइट एंगल, देयरफॉर OYQZ इज ए स्क्वायर। जैसा कि मैंने बताया कि ये 90 डिग्री है, ये दोनों क्या होंगी, टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होंगी, क्योंकि रेडियस हैं। तो क्योंकि थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेडियस टेंजेंट परपेंडिकुलर होती है, तो 3 एंगल जब परपेंडिकुलर हैं, राइट एंगल हैं, चौथा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलैटरल से राइट एंगल हो जाएगा। देयरफॉर OYQZ हमारा क्या हो गया, राइट स्क्वायर हो गया, क्योंकि इसकी ये दोनों एडजेसेंट इक्वल होंगी, ये दोनों एडजेसेंट इक्वल हैं, देयरफॉर इट इज ए स्क्वायर। अब जो हमारा PZ है वो हमारा PQA है, तो PZ क्या हो, और ये ZQ R है, तो PZ बराबर A माइनस R। उसी तरह से YR, जो Y और R है, तो QR हमारा B है, तो और BQ हमारा जो है, YQ हमारा जो है वो हमारा R है, तो YR बराबर क्या हो जाएगा, B माइनस R। तो ये फाइंड हो गया। अब PZ, P और Z बराबर क्या होगा, P और X, PZ बराबर PX, और ये हमारा PZ हमारा आ चुका है A माइनस R, तो मतलब ये भी A माइनस R होगा, क्योंकि फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट ड्रॉन टेंजेंट आर इक्वल इन लेंथ। सिमिलरली XR बराबर RY, और XR की जगह हम रख देंगे PR माइनस PX, मतलब, और RY की जगह रख देंगे QR माइनस QI। ये रहा QR माइनस QI, मतलब B माइनस QI R होगा। अब इसकी जब वैल्यू पुट करेंगे
तो जो हमारा पी आर है वो सी है और जो पी एक्स है वो हमारा ए माइनस आर है। तो सी माइनस ब्रैकेट में ए माइनस आर हो जाएगा और क्यू आर हमारा बी है और क्यू आई आर है तो बी माइनस आर हो जाएगा। इसको जब ओपन करेंगे तो सी माइनस ए माइनस माइनस प्लस आर इक्वल टू बी माइनस आर। अब ये आर इधर आएगा तो आर प्लस आर और ये इधर आएगा तो ए प्लस बी, क्योंकि माइनस का इधर आएगा प्लस हो गया और ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा। तो 2r बराबर ए प्लस बी माइनस सी, आर बराबर ए प्लस बी माइनस सी बाई 2। यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का। इफ कॉज की पावर 4 अल्फा अपॉन कॉज स्क्वायर बीटा प्लस साइन की पावर 4 अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1, देन प्रूव दैट कॉज की पावर 4 बीटा अपॉन कॉज स्क्वायर अल्फा प्लस साइन की पावर 4 बीटा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। तो सोल्यूशन में फर्स्ट हम क्या करेंगे, कॉज की पावर 4 अल्फा अपॉन कॉज स्क्वायर बीटा प्लस साइन की पावर 4 अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1, ये हमें गिवन है। अब इस 1 की जगह पर हम लिखेंगे कॉज स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, क्योंकि आइडेंटिटी होती है तो आइडेंटिटी इसकी जगह हम ये यूज कर देंगे। तो फाइंड होगा हमें कॉज की पावर 4 अल्फा अपॉन कॉज स्क्वायर बीटा प्लस साइन की पावर 4 अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू कॉज स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब ये जो कॉज की पावर 4 अल्फा है अपॉन कॉज स्क्वायर बीटा, कॉज एक तरफ कर लेंगे और साइन एक तरफ, तो माइनस कॉज स्क्वायर अल्फा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन की पावर 4 अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा। अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा कॉज की पावर 4 अल्फा माइनस कॉज स्क्वायर अल्फा कॉज स्क्वायर बीटा अपॉन कॉज स्क्वायर बीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन की पावर 4 अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा। अब दोनों में कॉज स्क्वायर अल्फा कॉमन है, इधर साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन है, तो कॉमन लेने के बाद हमें फाइंड होगा कॉज स्क्वायर अल्फा ब्रैकेट में कॉज स्क्वायर अल्फा माइनस कॉज स्क्वायर बीटा अपॉन कॉज स्क्वायर बीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा ब्रैकेट में साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब जो कॉज स्क्वायर अल्फा है और ये कॉज स्क्वायर बीटा है और ये कॉज स्क्वायर अल्फा माइनस कॉज स्क्वायर बीटा, और इसको भी इधर ले आएंगे, सॉरी इसको अभी हम ये साइन स्क्वायर बी अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा ही रखेंगे और इसको कॉज के टर्म में लिख देंगे। तो 1 माइनस कॉज स्क्वायर बीटा और ये माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस कॉज स्क्वायर अल्फा, क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस कॉज स्क्वायर अल्फा के इक्वल होता है और साइन स्क्वायर बीटा 1 माइनस कॉज स्क्वायर बीटा के इक्वल होता है। तो ये आइडेंटिटी यूज कर लेंगे। उसके बाद हमें फाइंड होगा कॉज स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉज स्क्वायर बीटा ब्रैकेट में कॉज स्क्वायर अल्फा माइनस कॉज स्क्वायर बीटा वैसे ही रहेगा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा और ब्रैकेट में क्या आएगा 1 और ये माइनस प्लस माइनस माइनस 1, ये माइनस का कॉस स्क्वायर बीटा ही रहेगा और ये माइनस माइनस प्लस, तो कॉस स्क्वायर अल्फा, तो प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा और ये माइनस का माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। तो कॉज स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा और ये पूरा फिर हम इस तरफ ले लेंगे तो आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 0। अब दोनों में कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा कॉमन है तो इसको हम कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में बचेगा कॉज स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर हमें फाइंड हो गए, या तो ये इक्वल टू 0 है तो आ जाएगा इफ़ कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 0 फर्स्ट केस में, तो ये कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू कॉस स्क्वायर बीटा फर्स्ट केस में हमें ये फाइंड होगा। और सेकंड केस जो हमारा है वो है कॉज स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 0। तो कॉज स्क्वायर अल्फा एलसीएम ले लेंगे, साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा और ये कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 0। तो जब इसको सॉल्व करेंगे
तो हमें मिलेगा कॉज स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा कॉज स्क्वायर बीटा, क्योंकि जो डिनोमिनेटर था वो तो हमारा मल्टीप्लाई करेंगे जीरो से तो जीरो हो जाएगा, तो कॉज स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा इधर ही रहेगा, ये इधर आएगा तो साइन स्क्वायर अल्फा और कॉज स्क्वायर बीटा के इक्वल हो गया है। अब यहाँ को कॉज स्क्वायर अल्फा ही रखेंगे, साइन को 1 माइनस कॉज स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं, और इस साइन को 1 माइनस कॉज स्क्वायर अल्फा और कॉज स्क्वायर बीटा ही रखेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉज स्क्वायर अल्फा माइनस कॉज स्क्वायर अल्फा कॉज स्क्वायर बीटा इक्वल टू कॉज स्क्वायर बीटा, और ये कॉज स्क्वायर बीटा माइनस कॉज स्क्वायर अल्फा दोनों माइनस का है, दोनों सेम साइन में है, इक्वल टू के उस तरफ है, दोनों कट जाएगा। तो फिर सेकंड केस में भी हमें कॉज स्क्वायर अल्फा इक्वल टू कॉज स्क्वायर बीटा ही मिला। अब बोथ केसेस में क्या है, कॉज स्क्वायर अल्फा कॉज स्क्वायर बीटा के इक्वल है, इसका मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, क्योंकि कॉज अल्फा इसके इक्वल होगा, और कॉज बीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा के इक्वल होगा। तो साइन स्क्वायर अल्फा ये माइनस ये 1 प्लस का है, ये भी 1 प्लस का है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस दोनों का कैंसिल हो गया। साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू साइन स्क्वायर बीटा, ये इक्वेशन हमारी 3 हो गई। अब जो हमें दिया था, जो हमें 1 के इक्वल प्रूव करना है, वो है हमारा कॉज की पावर 4 बीटा अपॉन कॉज स्क्वायर अल्फा प्लस साइन की पावर 4 बीटा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। तो इस कॉज की पावर 4 बीटा को हम कॉज स्क्वायर बीटा इंटू कॉज स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं अपॉन कॉज स्क्वायर अल्फा, प्लस साइन स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर बीटा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं। अब जो बीटा है कॉज स्क्वायर बीटा, इसकी जगह कॉज स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं, क्योंकि कॉज स्क्वायर अल्फा इक्वल टू कॉज स्क्वायर बीटा हमने प्रूव किया है इक्वेशन 1 में, तो वो हमने पुट कर दिया। तो कॉज स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉज स्क्वायर अल्फा इंटू कॉज स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें जो प्राप्त हुआ हमने पुट कर दिया। साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया, तो मिल गया हमें कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1। यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड।